ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। अंधियारे में कब तक बैठ मन बहलाओगे? कब तक सूखे पत्तों से ये महल सजाओगे? पतझड़ आखिर बीतेगा, सावन रुत आएगी, जीवन की शाखों पर कोयल झूम के गाएगी। तुम भी अपने शोक मिटाओ, चुपके से सब बंद बिसराओ, गाओ गीत मिलन के गाओ। जाओ नया सवेरा लाओ। पतझड़ की रूखी रुत ने बेदर्द किया है तुमको, सूखे पत्ते के संग इसने जर्द किया है तुमको। ये जर्दी मिट जाएगी जब फूल खिलेंगे हर सुबह, फुलवारी में नाचेगी फिर मस्त मनोहर खुशबू। छोड़ भी दो वो रात की बातें, भूल भी जाओ जलती रातें, प्रेम अमर की ज्योत जगाओ। जाओ नया सवेरा लाओ।
अंधियारे में कब तक बैठ मन बहलाओगे, कब तक सूखे पत्तों से ये महल सजाओगे। पतझड़ आखिर बीतेगा, सावन रुत आएगी, जीवन की शाखों पर कोयल झूम के गाएगी। जो स्वयं अंधेरे में है वो दूसरों को रोशनी का मार्ग नहीं दिखा सकते। जो स्वयं भटक रहे हैं वो दूसरों को ठिकाना कैसे दिखा सकेंगे। छोड़ भी दो वो रात की बातें, भूल भी जाओ चलती रातें। प्रेम अमर की जोत जगाओ, जागो नया सवेरा लाओ। भगवान ने एक फौज खड़ी की है टीचर्स की। वो टीचर है और उसने हर एक को क्या बना दिया, टीचर्स। और उन टीचर्स को कहा कि अब तुम वो काम करो जो मैंने किया है। जैसे मैं टीचर हूं, तुम हर एक भी क्या हो, टीचर्स। एक पिता अपने बेटे से कह रहे हैं, सुबह हो गई है, बेटा अभी तक सोया हुआ है। बेटे से कह रहे उठो, वो कहता है नहीं मुझे सोने दो, मुझे सोना है। पिता कहते 3 कारण बताओ सोने के। वो कहता है 1 तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना। 2 मुझे बहुत बोर होता है स्कूल में। और 3 सब लोग मेरी हंसी उड़ाते स्कूल में। पिता कहते हैं नहीं तुझे जाना होगा। बेटा कहता है क्यों। पिता कहते हैं उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, तुम्हें स्कूल जाना है क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। 2 तुम्हारी उम्र 55 वर्ष की है। और 3 क्योंकि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। बच्चे की उम्र थोड़ी बताई थी। तुम्हें स्कूल जाना है क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम अभी बुजुर्ग हो और तुम इंचार्ज हो स्कूल के, इसलिए तुम्हें जाना है। टीचर का प्रोफेशन सबसे महान, दिव्य, नोबल प्रोफेशन में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बीज डालता है, चरित्र निर्माण करता है, जीवन रेखा बदलता है। तो आज की दोनों जो मुरलियां हैं वो टीचर्स के लिए। इससे पहले कि हम आज की 2 मुरलियां स्टडी करें, कल एक क्विज हुई थी, सबने दी थी क्विज लिखा नहीं था, तो ये माना जाएगा कि नहीं दी। बांदेली के क्या सोचने से याद की पावर कम हो जाती है? सर्विस नहीं करती। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? अपनापन महसूस करेंगे और उनको क्या लगेगा, अपने स्थान पर पहुंच गए। यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहे थे। नकली चीज के लिए बाबा ने क्या कहा है, सुखदेव भाई? अब जिसको पूछेंगे वही बताएगा। एग्जाम थी कल। अरविंद भाई, नकली चीज के लिए बाबा ने क्या कहा है? मोबाइल बंद।
रविनेश भाई छोड़ना, दूसरे प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, जिसको पूछा है बस वही उत्तर देगा। जो स्वयं प्रूफ नहीं है वह क्या नहीं कर सकते? सुशील भाई, जो स्वयं प्रूफ नहीं है वह क्या नहीं कर सकते? जो स्वयं प्रूफ नहीं है वो क्या नहीं कर सकते? ऑडियंस, वो औरों के आगे प्रूफ भी नहीं बन सकते। प्रूफ अर्थात सबूत। पुरुषोत्तम भाई, गणेश का अर्थ क्या है? एक, करेक्ट। स्टूडेंट शोज टीचर, ये कहावत भी किस बात का तरीका हो सकता है डॉक्टर रम्या? स्कॉलरशिप अच्छे स्टूडेंट का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है स्टूडेंट शोज टीचर, ये कहावत भी किस बात का तरीका हो सकता है? टीचर शोज, स्टूडेंट शोज टीचर, ये किस बात का तरीका हो सकता है? सन शोज फादर नहीं, स्टूडेंट शोज टीचर, सर्विस का तरीका हो सकता है। सर्विस में बिजी रहने से क्या होगा त्रिवेणी बहन? जो मुरली में था वही बताना है। सर्विस में बिजी रहने से क्या होगी निखिलेश भाई? सर्विस में बिजी रहने से क्या होगा? कल की मुरली। अब बिजी रहने से क्या होगा? विट्ठल भाई कौन? माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को एंगेज कर दिया तो क्या होगा विट्ठल भाई? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो यहां है। जैसे कोई नशे में रहता है उसको और कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय में नशे में रहने से क्या हो जाएगा कमलेश भाई? कल ही सबने टेस्ट दिए। जैसे उस नशे में कोई रहता है तो उसको कुछ सूझता नहीं, वैसे इस ईश्वरीय नशे में कोई रहा तो क्या हो जाएगा कमलेश भाई? कल की मुरली पार्टी नंबर 2, पहले पूरी मुरली पोस्ट की थी, फिर 1 घंटे का गैप दिया था, फिर प्रश्न उत्तर पोस्ट किए थे, और प्रश्न उत्तर पोस्ट करने के बाद फिर मुरली डिलीट कर दी थी। अर्जुन भाई, जैसे कोई नशे में रहता है तो उसको कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय में नशे में रहने से क्या हो जाएगा? और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। किस अनुसार हर एक की विजय माला बनती है? जितना जितना शुरू से लेकर मनसा से, वाचा से, कर्मणा से आई हुई समस्या या विघ्नों के ऊपर विजयी बने हैं, उसी अनुसार विजयी माला हर एक की बनती है। जितनी विजयी माला पहनने के अधिकारी बनेंगे, जितना, उस प्रमाण क्या प्राप्त होगा? ताज तख्त। अतीन्द्रिय सुख मिलने से क्या होता है? इंद्रियों के, अतीन्द्रिय सुख मिला उसके बाद क्या हो जाएगा? इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाएगा। बड़ा लड्डू मिल गया तो छोटा लड्डू अपने आप छूट जाएगा। मधुबन क्या है चिमन भाई? मधुबन क्या है? वरदान भूमि नहीं। मधुबन क्या है? सुनंदा बेन, मधुबन क्या है? अपना घर नहीं, फाइनल ठप्पा।
या छाप लगाने का स्थान। मधुबन में आना अर्थात क्या सुनंदबेन? करोड़ गुना कमाई करना। सरल पुरुषार्थी शब्दों में क्या होगा सुशील भाई? सरल पुरुषार्थी सब बातों में क्या होगा? ऑलराउंड। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह क्या कर रहेगा? उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह क्या रहेगा? एक रस, सदा एक रस रहेगा। गुण चोर होने से कौन से चोर भाग जाएंगे कमलेश भाई? कौन है ये? अच्छा, दूसरे चोर, वो सुन लिया आपने। दिल के राज को जानने से क्या बन सकते हैं अरविंद भाई? दिल के राज को जानने से क्या बन सकते हैं? सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हैं। दिल के राज को जानने के लिए क्या चाहिए पुरुषोत्तम भाई? उधर सब आंसर आ रहे हैं, देख के तो नहीं बोल रहे? मोबाइल सबके बंद है। दिल के राज को जानने के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुखता। जिनके नाम याद नहीं, नए चेहरे हैं बहुत सारे। साकार स्नेह की निशानी क्या है शेखर भाई? शेखर, आई फॉरगॉट। श्रीधर भाई। साकार स्नेह की निशानी और निराकार स्नेह की निशानी। किसी को निराकार ज्यादा पसंद है, किसी को साकार ज्यादा पसंद है, तो दोनों की निशानियां क्या क्या है? निराकार स्नेह की निशानी, अरे वाह, निराकारी स्थिति वाले जो होंगे, स्नेही वाले होंगे, उनकी विशेषता वो निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे, और साकार स्नेही होंगे वो चरित्रवान होंगे। यहां से सर्टिफिकेट ले जाने से स्वयं में कौन सी विशेषता आएगी? दूसरों को सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई ओके, सर्टिफाई वो दूसरा है, ठीक है। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? सबको संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। इसेंस में रहने वालों का क्या होगा? खुशबू अधिक समय चलती है उनकी। समय नष्ट ना कर फौरन क्या निर्णय करना है नागराज भाई? समय नष्ट न कर फौरन कौन सा निर्णय करना है? तुरंत। अब नहीं तो कब नहीं? क्या करना है क्या नहीं करना है, ये थे कल के 25 प्रश्न, ठीक है। अब इन प्रश्नों को आज फिर से सॉल्व करना है, जब तक कि वो पूरे राइट ना आ जाए तब तक। एक बार सॉल्व करो, फिर चेक करो, फिर नहीं राइट आए फिर से सॉल्व करो। टोटल 25 प्रश्न है। ये तो था कल का होमवर्क। अभी आते हैं आज की मुरली पर। तो आज 2 मुरलियां हैं। तो कल हमने एक नई मेथड देखी थी, बॉडी मेथड। तो उसमें हमने बॉडी के जो पार्ट्स है उसको लोकेशन से बना दिया था। पहला था मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर था अव्यक्त स्थिति का थोड़ा समय भी अनुभव करोगे तो यहाँ पर अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त वतन में क्या हो रहा है वो स्पष्ट दिखाई देगा। आंखों से न व्यर्थ सोचना, देखना, संकल्प, बोल, कर्म, तो समर्थ बन जाएंगे। नाक, अपनी पोज को देखना है, सारे दिन भर में कितने पोज बदलते हैं। सुनाने का समय गया, अभी क्या समय है? अनुभव कराने का समय। अटेंशन और ब्राह्मणपन के कर्तव्य कौन से रहे हुए वो देखना है।
संतुष्टता कितनी है? जिसकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, अपने स्वभाव से भी सर्विस करो, सहेली बना लो, आधार मूर्त। और बाकी मुरली होमवर्क थी। आज जो मुरली है वो दूसरे जो 11 से लेके तो 20 तक के जो पॉइंट्स है उसकी चर्चा करेंगे। और जो दूसरी मुरली है 26/1 की, उसकी हम डिस्कशन करेंगे एक नए मेथड से जिसको कहा जाता है कॉर्नेल्स नोट टेकिंग मेथड। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत काम की है कॉर्नेल्स नोट्स टेकिंग मेथड। तो पहली मुरली, मुरली सबने पढ़ी तो होगी, नहीं पढ़ी है? तो सबसे पहला है हमारा आज का 11वां पॉइंट कौन सा है? बाया हाथ। तो बाबा किससे मुलाकात कर रहे हैं आज? टीचर्स से मुलाकात कर रहे हो। टीचर्स को क्या कहा? तुम हो ब्रह्मा की भुजाएं। तुम कौन हो? ब्रह्मा की भुजाएं। तो लेफ्ट आर्म मतलब ब्रह्मा की भुजा। ये पॉइंट को हम इस लेफ्ट आर्म में टंगाएंगे। और उसमें बाबा ने 4 सोमान दिए हैं। कौन से वो 4 सोमान है? माय वेरी डियर मदर, माय वेरी डियर मदर, एक्रोस्टिक मेथड। एम फॉर मददगार, वफादार, दिल तख्त नशीन, और एम फॉर मास्टर सर्वशक्तिवान। ये 4 सोमान। इस 4 सोमान का एक एक वर्ड ले लिया हमने और एक नया वाक्य बना लिया, माय वेरी डियर मदर। लास्ट संडे की मुरली, ब्रह्मा के 3 नाम थे। कौन से? कमलेश भाई, ब्रह्मा कौन है? मां। ब्रह्मा कौन है? बैकबोन। ब्रह्मा कौन है? छत्र छाया। तो बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? टीचर्स कौन हो? मददगार हो। टीचर्स कौन हो? वफादार। वफादार अर्थात वफा करने वाले, बेवफाई ना करने वाले, इनफिडेलिटी, धोखा न देने वाले। प्यार में धोखेबाज होते हैं ना, प्यार में धोखा देते हैं। एम फॉर डी फॉर दिल तख्त नशीन। और लास्ट है मास्टर सर्वशक्तिवान। ये 4 सोमान। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम हो दिल तख्त नशीन, तुम हो वफादार। वफादार अर्थात सदा सुहागिन। वफादार अर्थात बेवफाई नहीं। वफादार अर्थात नो डिसेप्शन, नो जिल्टिंग। और पहला मददगार। एक माता एयर फ्लाइट से उतर रही थी, उसको किसी ने पूछा तुम क्या करती हो? ज्ञान में चलने वाली माता, विदेश से आ रही थी। उसने कहा भगवान को मदद करते हैं। क्या करते? लोग क्या करते? भगवान से मदद मांगते हैं। माता क्या कह रही है? वी हेल्प गॉड। भगवान को भी मदद की जरूरत पड़ रही है। वो कौन सी आत्मा है जिनके पास वो मदद के लिए भागता है? माय वेरी डियर मदर। दिस इज कॉल्ड एक्रोस्टिक मेथड, जो हमने पिछले पट्टी में देखा था। भारत के सारे राज्य को याद रखने के लिए एक वाक्य था। कौन सा? एट 3 o'clock। एट 3 o'clock क्या? नाइस रेड जूस बाय काउस मेड 5
ज्ञानी कुमार उड़ता हंस। इसमें पूरे भारत के 28 राज्य आ जाते हैं, वो सबको याद है। तो ये था पहला, कहां पर? हाथ में, लेफ्ट आर्म, तुम हो ब्रह्मा की भुजाएं। दूसरा, दिल तख्त जो आत्माएं हैं उनकी 4 निशानियां हैं। तो हमारा अगला पॉइंट कौन सा है? लेफ्ट हैंड। तो इसकी 4 निशानी है, ये 4 उंगलियां, 1 2 3 4। 4 निशानियों में पहली निशानी तिलक, दूसरी निशानी, वो ताज तक तिलक नहीं है इस बार, केवल तिलक लिया है। दूसरी निशानी चेहरा, चेहरे पर शुभ भावना, चेहरे पर कल्याण की भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, मैत्री की तरंगे फैलानी है, मैत्री देनी है आत्माओं को, कोई कैसा भी हो, तरंगे फैलानी है। एक परिवार था जिसमें सभी मेडिटेशन करते थे। ज्ञानी बीके परिवार नहीं, बाहर का परिवार। बाहर भी संसार में बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जहां लोग अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो उस परिवार में सभी लोग ध्यान करने वाले थे, और वो जो बेटा था कुमार, उसकी शादी होने वाली थी। तो जिससे शादी होने वाली थी उसने कहा उसको, अभी से सोच लो, क्योंकि मैं घर में सबसे झगड़ा करती हूं। मेरा बिना झगड़े के होता नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सब मेडिटेशन करने वाले। तो शादी हो गई, वो घर पे आ गई। उसने सारी कोशिश की झगड़ा करने की, पर कोई झगड़ा करने को ही तैयार नहीं, क्योंकि सब ध्यान करने वाले, मेडिटेशन करने वाले थे। और धीरे धीरे वो भी मेडिटेशन करने वाली बन गई। परिवर्तन। तो बाबा ने कहा, और आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई देगी। मुखड़े से यह स्पष्ट दिखाई दे यह निशानी। तो पहली निशानी तिलक। कौन सा तिलक? स्मृति का, आत्मा, अविनाशी आत्मा। दूसरा फेस, और तीसरा संकल्प, बोल और कर्म बाप समान, ये तीसरी उंगली। और चौथा, जिन आत्माओं की सर्विस करोगे उनमें ये 3 चीजें आनी चाहिए, वो स्नेही बन जाए, सहयोगी बन जाए और शक्ति आ जाए उनमें। तो ये 4 निशानी। पहली निशानी क्या बताई कि आत्मा अविनाशी रहेगा, जो दिल तक नशीन है उन आत्माओं की ये निशानी है, निरंतर आत्मिक स्मृति में रहेंगे। दूसरी निशानी उनकी, उनके चेहरे पर, मुखड़े पर, फेस पर हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना, शुभ भावना। तीसरी निशानी संकल्प, बोल और कर्म बाप समान। और चौथी निशानी जिनकी वो सेवा करेंगे उनमें क्या भर जाएगा? स्नेह, सहयोग और शक्ति। ये हो गया हमारा हाथ। ठीक है, अभी आ जाओ छाती। लेफ्ट चेस्ट, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट। बाबा ने कहा तुम दूसरे आत्माओं की सेवा तो करते हो, पर किसी में केवल शक्ति भरती है, किसी में केवल स्नेही हो जाते, कोई केवल सहयोग तक रह जाते हैं। तीनों आना चाहिए तो कहेंगे सक्सेस। सेवा में सफलता कब कही जाएगी? जिसकी हम सेवा करें वो पहले सहयोगी बने, फिर स्नेही बने और फिर शक्तिशाली बने। तीनों बनना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो 2 बातें होगी। एक, सर्विस में सफलता नहीं होगी, क्या, क्यों, कैसे में रह जाएंगे, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, राइट साइड। और दूसरी बात क्या हो जाएगी? अगर ये नहीं करते हो तो दूसरी और एक बात हो जाएगी, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेंगे। संबंध में लाएंगे पर समीप नहीं ला पाएंगे। ये 2 बातें अगर ये काम नहीं करते तो कौन सा काम? चौथे नंबर का काम। चौथे नंबर का काम कौन सा था? स्नेह, सहयोग और शक्ति। अब पूरी मुरली इस चौथे पॉइंट पर है। पहले की 3 पॉइंट भूल जाओ। मुरली कैसी चलती है? बाबा आज ये 4 बातें देख रहे हैं, फिर 4 बातें आती है,
4 बात की जो चौथी बात होती है ना, उसमें ये 3 बातें चाहिए। फिर वो जो 3 बातें होती है ना, उस पर पूरी मुरली चलती है। ऊपर का सब भूल जाओ, लहर चलती है इधर से उधर, उधर से उधर। तो जिनकी हम सेवा करेंगे, मैंने कितने कोर्स कराए, कितने कुमार, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें स्नेही कितने, सहयोगी कितने, शक्तिशाली वो कितने हैं, खाली कोर्स कराने से कुछ नहीं होता है। वो तो इंफॉर्मेशन है, वो तो कोई भी दे सकता है। इंफॉर्मेशन पास करना तो कहीं से भी दिए जा सकते हैं। ज्ञान अर्थात सूचनाएं नहीं। सूचना अर्थात तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम परम धाम की निवासी हो, 3 वतन है, शिव बाबा परम धाम में रहने वाला है, शिव और शंकर अलग अलग है। ये सब क्या है? सूचनाएं हैं। इनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, सृष्टि चक्र 5000 साल का है, संगम युग चल रहा है, मनुष्य ही जन्म लेता है। ये सब क्या है? सूचना है। ये तुम ना दोगे तो कोई और भी दे देगा। ये इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हो लोग। और आजकल तो जो कोर्स करने आते हैं या जुड़ते हैं, वो सब कुछ पढ़ के आते हैं गूगल से। और कहीं कोई तो जन्म भी हो जाता है, ऑनलाइन डाउनलोडेड चाइल्ड। कहां से? डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड हुए हैं। ऑनलाइन हकदार, ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड हुए हुए बच्चे। तो ये सारी सूचनाएं हैं। सूचनाओं को ज्ञान नहीं समझ लेना। ज्ञान अर्थात सूचना प्लस अनुभव, ये है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा क्या है? सूचना प्लस अनुभव। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, ये सब हो। अब घर जाना है, ये तुम्हारा घर नहीं है, घर वो है। सतयुग आने वाला है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 5000 साल का चक्र है। ये ब्रह्मा है, इसमें परमात्मा आते हैं। सारी सूचनाएं हैं। तो ये सब सूचनाओं को किससे जोड़ना है? अनुभव। तो ज्ञान कहेंगे। नहीं तो ये सूचनाओं का, सूचना देने का कौन सा? सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? वो इन्फॉर्मर है। वो पीटते हैं, सुनो सुनो सुनो। ये कौन है? ये कौन होते? ये ज्ञानी लोग थोड़ी ना होते। वो डिंडोरा पीटते हैं, वो भी ठीक है, पर उसके साथ क्या जोड़ना है? अनुभव। तो कहेंगे। तो स्नेह शक्ति सहयोग, ये जो नहीं कर सकते उनकी 2 बातें हो जाएंगी। पहला, लाइट चेस्ट लेफ्ट चेस्ट। इसमें हमने कौन सी पॉइंट डाली? सफलता नहीं होगी। किस में रह जाएंगे? क्या, क्यों, कैसे। क्या, क्यों, कैसे। क्या, ये क्या है? ऐसा होता है क्या? क्यों, कैसे। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सेवा कैसी होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। इतने प्रश्न हैं। कई बार सुना है, जीसस क्राइस्ट कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ। शिष्य कहते हैं हमको बोलना नहीं आता है। हमने कभी भाषण दिया नहीं, क्योंकि जिन शिष्यों को उसने तैयार किया वो कौन लोग है? कोई मच्छी पकड़ने वाला है, कोई मजदूर है, वो घूम रहा है, उसको दिखते हैं लोग। अच्छा तुम आ जाओ मेरे पीछे। फिर जा रहा है। कोई कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। बोलते वहां कुछ जाने की जरूरत, मेरे पीछे आ जाओ। वो उसको पकड़ लेता है। कोई दूसरा मिलता है, क्या कर रहे हो? मछली पकड़ने, मेरे पीछे आ जाओ। कोई वहां पे चुंगी, वो टैक्स वसूल कर रहा है, बोलते क्या कर रहे हो? बोलते चुंगी, तुम्हारा ये काम नहीं, यू कम। ऐसे वो शिष्य को चुनता है भीड़ से। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। क्या कहता है? यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम द क्राउड ऑफ दिस वर्ल्ड। बाबा भी क्या कहता है? क्या तुमने मुझे चुना है क्या? तुमको तो पता ही नहीं था, मैंने तुमको चुना है। आई हैव चोजन यू, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम द क्राउड ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड, यू बिलोंग टू मी। क्योंकि तुम इस संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो, मेरे कार्य के लिए हो। ऐसे उसने अपने सारे शिष्यों को एक एक करके चुना। और फिर उनको वो कहता है जाओ भाषण दो। वो कहता है भाषण? हम अनपढ़ लोग हैं,
हमको भाषण भीषण थोड़ी ना आता, कोई उनके पढ़ा हुआ कोई भी नहीं था उसमें से, ऐसे साधारण वो 12 शिष्य थे। वो कहते जाओ जाके भाषण दो, वो कहते हमको तो बोलना ही नहीं आता है। तब बाइबल में एक बहुत सुंदर वाक्य है, तुम केवल जाकर खड़े हो जाओ, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। ये तुमको दिया जाएगा, तुमको क्या बोलना है। सब दादियों ने क्या किया, यही तो किया। उनको आता था क्या कोई भाषण, कोई स्पीकर करके पैदा हुआ था क्या, बॉर्न स्पीकर था क्या कोई। बस जाके खड़े हो जाओ, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। उस समय तुम्हें दिया जाएगा क्या बोलना है। और कहां से, ऊपर से दिया जाएगा, वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। क्या, क्यों, कैसे, सबसे मुक्त हो जाओ। अंगद ने सोचा था क्या, ये पैर हिला दो सीता तुम्हारी इतनी बड़ी रिस्क ले ली, प्रॉब्लम किसका है, अंगद का थोड़ी ना है, जिसकी सीता है वो देखेगा अब ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कोई भाषण जो सिखाते हैं ना, मतलब भाषण कैसे देना, उसमें एक ट्रिक सिखाई जाती है। अगर मैं भाषण दे रहा हूं और ऑडियंस बहुत हॉस्टाइल है, एकदम अनफ्रेंडली, और बहुत प्रश्न पूछने लगे, अनकंफर्टेबल प्रश्न, तो क्या करना, बाउंस द क्वेश्चन। जैसे कोई पूछे आप बताओ, अच्छा चलो ऑडियंस में किसको पता है, आप बताओ, हाँ विठल भाई आप बता दो, जैसे मुझे आता नहीं अब कोई प्रश्न है तो मैं क्या करूंगा, बाउंस, ऑडियंस को फेंक देना वो क्वेश्चन। ये है टेक्निक जब हमें कुछ आता ना हो ना, क्या करने का, अच्छा ये प्रश्न है, हाँ बताओ, चलो कौन बताएगा इसका आंसर। तब तक मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा बफर तब मैं सोचने लगता हूँ क्या है क्या है क्या है ये तो कोई भी दे सकता है ऐसे तो क्या, क्यों, कैसे से मुक्त, ये दो बातें। अभी आ जाओ आगे। आगे क्या है, पेट। तो पेट के लिए क्या कहा है बाबा ने। ये दूसरी पॉइंट कौन सी थी, संबंध में आएंगे, संबंध में आएंगे, समीप नहीं आएंगे, ये असफलता है दो प्रकार की। ठीक है, अब आ जाओ पेट में। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादा है, उन सर्व मर्यादा स्वरूप, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर लेते। समझते सभी होंगे, समझाने में कमी नहीं है, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादाओं में चलना यह शक्ति कम होगी। तुम में अगर मर्यादा कम, तो जिसको जो सिखाओगे उनमें भी उतनी मर्यादाएं आएंगी। जैसा गुरु वैसा शिष्य। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिष्य भी होते जो गुरु को भी पीछे छोड़ जाते हैं। इस कारण जिन्हों की सेवा करते हो उन्हों में भी शक्ति कम होने कारण हाई जंप नहीं दे सकते। बाबा ने यहां उदाहरण दिया, जैसे कोई बढ़िया मीठा फल होता है, वो तभी लगता है जब धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का भी, जल डालने का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। तब श्रेष्ठ फल तैयार होने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। मतलब कहा है, तुम जितनी मर्यादाओं का पालन करोगे, जिनको ज्ञान सुनाओगे, क्लास कराओगे, वो भी उतना ही करेंगे। जितना तुम धारण करोगे दूसरों को भी उतनी ही धारणा होगी। इसलिए ये नहीं समझना हमने बहुत क्लास करा लिए या बहुत लेक्चर दे दिए या बहुत कोर्स करा लिए। धारणा कितनी है, कोर्स तो बहुत करा लिए, रोज कोर्स कराते रहते सुबह से लेकर रात तक, पर वो लोगों में धारणा कितनी होती है, टिकते कितने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहाँ डालना है, इस पॉइंट को हमको पेट में कैसे जोड़ेंगे, मर्यादा और पेट को भोजन। जीवन की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए तुम रह जाओ पीछे और पेट आगे तो मर्यादा है, मर्यादा अर्थात नियम, मर्यादा अर्थात लक्ष्मण रेखा। इस रेखा को पार नहीं करना, बस पार किया तो किडनैप, रावण करा हाईजैक करके ले जाएगा तुमको सीधा शोक वाटी, श्रीलंका, शोक वाटिका में, लंका में। ठीक है, तो मर्यादा की लकीर के अंदर।
आज का होमवर्क, ब्राह्मण जीवन की 26 मर्यादाएं हैं, वो लिखनी है, ABCD Z तक। ब्राह्मण जीवन की 26 मर्यादाएं। A फॉर अमृतवेला, B फॉर ब्रह्मचर्य, इस तरह से A to Z तक मर्यादाएं है, वो आप बनाना है। C फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल कैसा है। D फॉर ड्रेस, बैच लगा हुआ श्वेत वस्त्र हो, ऐसा नहीं कि बैच इतना छोटा हो, यहां पे दोनों साइड चलता है, कोई पूछे भी ना बैच है क्या, दिखता ही नहीं, और अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो कहेंगे ये है, और अज्ञानियों के बीच में है ही नहीं, दोनों तरफ सेफ बैलेंस बटन बैच दिखना चाहिए, ये है। तो मिलिट्री हो, ड्रेस, डी फॉर ड्रेस, ऐसे बहुत सारे हैं, पूरा वो एक दूसरा ही क्लास है, 4 तो अभी बता दिए, बाकी आप होमवर्क अभी से नहीं। 26 मर्यादाएं टोटल A से लेके Z तक ब्राह्मण जीवन की, और ये मर्यादाएं सेंटर के बोर्ड पर लिखी हुई होती है, हिंदी में लिखी होती है, आपको अभी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हर एक की अलग 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 आएगी। फिर कल फाइनल जो मर्यादाएं है 26, वो कल यहां सुनाएंगे। इस पर कई बार अलग अलग जगह पर सुनाई है, बट फिर भी तो मर्यादा है। फिर आ जाओ पीठ, देवता बनना यह लक्ष्य है ना, देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, यही पॉइंट है ये पूरे इसमें, कि तुमको क्या बनाना है, सबको देवता बनाना है, और वो कैसे होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न। तो तुम जितने सर्वगुण संपन्न होंगे उतना वो भी सर्वगुण संपन्न होंगे। तो देवता ऐसे झुक के नहीं चलते, कैसे चलते हैं, सीधा। तो इस पॉइंट को हमने कहा डाल दिया, पीठ पर। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत करनी, इतनी करनी चाहिए कि जो आत्मा यह उलाना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर्स ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया, क्योंकि टीचर स्टूडेंट बहुत क्विक होते हैं बोलने के लिए, हमारे टीचर ने तो हमको सिखाया नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा। इसके लिए उनको सारी मर्यादाएं बता के रखनी है, और बताना है तुमको बनना क्या है, देवता। तो देवता में ये इतनी चीजें होनी चाहिए। हाँ, स्टूडेंट जब फेल हो जाते हैं तो ब्लेम किस पर जाता है, टीचर पर। फिर हो जाओ कमर। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। सोचो पीछे कमर में क्या लटका हुआ है, एक दर्पण दर्पण लटका के रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा सर्विस तुम लोगों के लिए दर्पण है, इस दर्पण के अंदर अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। मतलब सर्विस करते हुए कैसी स्थिति रहती है उससे डिसाइड होगा तुम्हारी स्थिति का। अमृतवेला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, मुरली डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्लास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, कोर्स कितने कराए, क्लासेस कितनी कराई, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा जो कर्म है वो दर्पण है, उसमें स्थिति कैसी रही। अचानक आके कोई ब्लेम करने लगे, अचानक आके कोई गालियां देने लगे, तुम क्या करोगे। अचानक आके कोई कहने लगे बंद करो ये पाखंड, बहुत नाटक कर लिया, तो क्या करोगे। कहां है, पीछे लटका दिया। फिर आगे छोड़ो, राइट लेग। राइट लेग में क्या, हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे। जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। तो सोचो राइट लेग अर्थात कमजोरी, तो इस कमजोरियों का पता रहना चाहिए हमको, तो क्या हो सकेगा, अपने में शक्ति भर सकेंगे, और स्वयं में शक्ति भर सकेंगे तो फिर दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राइट फुट। टीचर्स के फीचर कैसे होने चाहिए, टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर द्वारा सर्विस करनी है। तो टीचर अर्थात फरिश्ता, फरिश्तेपन के मतलब फरिश्तों जैसी चाल, वो कहां जोड़ा हमने, राइट फुट। सोचो फुट में एक चप्पल है फरिश्तों वाली, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आ जाओ लेफ्ट लेग। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं कर सकते, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है।
क्या पावरफुल वाक्य है, सुना क्या? क्या सुना? पुरुषार्थ शब्द ही तुम लोगों ने क्या कर दिया है, पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया। कितना बड़ा पावरफुल वाक्य है बाबा का। हम पुरुषार्थी है बाबा, हम पुरुषार्थी है, हम पुरुषार्थी। इससे पुरुषार्थ कहते कहते तुमने अपने आप को पुरुषार्थ से छुड़ा दिया है। तो ये लेख को क्या करेंगे, जैसे गुंबज में जो आवाज किया जाता है ना, वो लौट कर अपने पास ही आता है। इतना अटेंशन अपने संकल्प और पर भी रखना है। तो ये लेख को क्या, किससे जोड़ेंगे इसको? गुंबज से। जो दोगे वही आएगा। एक तो ये, और दूसरा पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं करते रहना है। हम पुरुषार्थ कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, कोशिश अर्थात, अरे रुको, एकदम सरप्राइज टेस्ट होनी चाहिए बीच में अचानक से। आंसर कूट कूट के भर गए। अब लास्ट पॉइंट, लेफ्ट फुट। कहां कहां से समाचार आते हैं, कौन से, कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं है, मेहनत करते लेकिन आगे नहीं बढ़ते, वहां के वहां खड़े हैं। वह रिजल्ट क्यों? वह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते फिरते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो ये कहां जोड़ा हमने? लेफ्ट फुट। कैसे जोड़ेंगे उसको फुट से? मेहनत नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, वहां के वहां खड़े, उसकी रिजल्ट क्या है? एडवांटेज उठाना, टीचर्स की कमजोरियों का एडवांटेज। चलो लेट अस रिवाइज। चलो कमलेश भाई, लेफ्ट हैंड क्या था? तुम सब कौन हो? टीचर्स अर्थात 10 पॉइंट्स बतानी है टोटल सारी। ब्रह्मा की भुजाएं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हैंड, 4 बातें। हैंड में 4 समान थे, कौन कौन से? माय वेरी डियर मदर, मददगार, वफादार, दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो तुम ये हो। उसके बाद में 4 निशानियां दिल तख्त नशीन आत्माओं की। पहली, अविनाशी तिलक। दूसरा, चेहरा, कल्याण। तीसरा, संकल्प बोल कर्म बाप समान। चौथा, सर्विस जिसकी करोगे उनमें क्या होने चाहिए? स्नेह, सहयोग और शक्ति। ये हो गया यहां तक। फिर आ जाओ चेस्ट, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट। अगर ये नहीं होता है तो 2 चीजें होगी, सफलता नहीं होगी, क्या क्यों कैसे में रह जाएंगे, और दूसरा, संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, पर संबंध में, समीप संबंध में, समीप में नहीं आएंगे, केवल संबंध तक रहेंगे, बस सहयोगी रहेंगे, बस कि जाओ 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 तुम लोग जाओ, ये लो हॉल ले लो, प्रोग्राम करो सेंटर, पर खुद नहीं आएंगे प्रोग्राम में, बस वहीं तक रहेंगे हमेशा के लिए, थोड़ा और आगे नहीं। ये हो गया। फिर उसके बाद में हम कहाँ हैं? छाती, पेट। पेट में क्या? मर्यादा है। जितनी तुम में मर्यादा होगी उतनी उनमें मर्यादा होगी। और आज का होमवर्क नंबर 1 है 26 मर्यादाएं लिखनी है ब्राह्मण जीवन की। A फॉर, B फॉर, C फॉर, ऐसा A to Z तक। Z से क्या होता है वो सोचना पड़ेगा आपको, Y से क्या होता है वो सोचना पड़ेगा। योगर्ट नहीं, ये मर्यादा लिखनी है अब। योगर्ट वाला ABCD नहीं है ये। योगर्ट नो खाने। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। फिर ये हो गया। उसके बाद में कहा गए हम? पीठ में। पीठ में देवताएं बनना है, देवताएं के गुण धारण करने, स्टूडेंट्स में वो सारे गुण होने चाहिए। कमर में क्या लटका हुआ है? आईना। तो सर्विस क्या है तुम्हारा? आईना, उसमें तुम अपनी स्थिति देख सकते हो। फिर उसके बाद में लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग में क्या था? ये राइट लेग। कमजोर नहीं होना चाहिए, अपनी कमजोरियों का पता हो तो शक्ति भरेंगे, तो साक्षात्कार करा सकेंगे। फिर फुट, फरिश्ता। कैसे हो? टीचर्स के फीचर्स, उनके चेहरे से क्या दिखाए? उनके फीचर्स, फरिश्तेपन के फीचर दिखाए। फिर है ये वाला गुंबज, जो दोगे वो रिटर्न आएगा। और एक चीज थी यहाँ पर, पुरुषार्थ शब्द को का अर्थ नहीं बदल देना है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते करते ही पुरुषार्थ से ही छूट गए। जैसे ड्रामा शब्द जो है ना, ये सबसे मिसयूज्ड शब्द है इस यज्ञ में, सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है इस शब्द को। ड्रामा में होगा तो ड्रामा कहने के अधिकारी कौन है? वो जो आत्माभिमानी है, बस वही। और वो ऐसा शब्द बोलेंगे ही नहीं कभी। ड्रामा सबसे ज्यादा मिसयूज्ड शब्द है इस यज्ञ में। हर चीज में क्या डाल देते हैं? ड्रामा। ड्रामा, गलती करो
और कहो ड्रामा ड्रामा में हुआ। ड्रामा और एक प्रेजेंट के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए नहीं है, पास्ट के लिए है। जो हो गया अभी हो गया, उसको फुल स्टॉप। फिर आगे आ जाओ, फुट क्या था? एडवांटेज। टीचर्स का एडवांटेज ले लेंगे अगर तुम में गलतियां रह जाएगी तो, कि स्टूडेंट सुनते नहीं है, तो किसकी गलती है? ये टीचर की गलती है। ये हो गई एक मुरली। अभी दूसरी मुरली हम स्टडी करेंगे, कॉर्नेल्स नोट टेकिंग मेथड। आपका वो डायग्राम इधर उधर हो गया, चलो नया डायग्राम बनाते हैं। अभी क्या करना है, ये मेथड क्या कहती है? जो भी स्टूडेंट है उनको ये मेथड सिखाई जाती है। आपको कोई भी टॉपिक स्टडी करना है तो क्या करना है, ये आपका पेज है बुक का, इसमें क्या करना, पहले एक लाइन निकालना है। ऐसा निकालो अभी अभी अपने डायरी पर, ऐसी लाइन, उसमें लिखो टॉपिक ऊपर, ठीक है। फिर एक ऐसी लाइन निकालनी है, ये ज्यादा रहेगा 70%, ये 30%। एक लाइन कैसे निकालेंगे? ऐसी। यहां पे दो चीजें रहेगी, एक तो कीवर्ड्स, दूसरा क्वेश्चंस। कोई भी टॉपिक है, किसी भी फील्ड का कोई भी टॉपिक हो, उसको इस तरह स्टडी करना है। इसको कहते हैं कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग। तो क्या करेंगे, पहले टॉपिक लिख लेंगे, जैसे मुरली का टॉपिक यहां लिख लिया। फिर कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स कैसे निकालना ये भी आप सबने देख लिया है। कीवर्ड्स निकालने की विधि क्या है? पेंसिल। कीवर्ड्स पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि कलर कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो जाती है उसमें। पूरा जो ये मार्क कर देते हैं ना, इसमें है ना कुछ कुछ, एक मिनट, ये रॉन्ग मेथड है। ये जो है ना, ये तब देखने के लिए ठीक लगता है, बट दिस इज रॉन्ग मेथड। ऐसा कभी नहीं करना है। पूरा की पूरा, इसमें कीवर्ड्स कौन से पता ही नहीं चलेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है, आपको अगली बार चेंज करना है तो कैसे करेंगे? चेंज ही नहीं कर सकते। इसके लिए कीवर्ड निकालने की विधि पेंसिल दो। हाँ, ये ऐसी पेंसिल चाहिए, तो पेंसिल, एक शार्पनर, ये सब रखना है। इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, ये तीन चीजें आज खरीद लेनी है। तो कीवर्ड निकालने की विधि, पेंसिल ले लिया, पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, कीवर्ड कैसे निकालेंगे, ये ऐसा गोल करना है, बस ये गोल करना है। हाँ, और इसको आप फिर मिटा सकते हैं। ये है, फिर ये पहली रीडिंग में केवल कीवर्ड्स गोल करते जाना, अगली रीडिंग जो करोगे केवल कीवर्ड्स पढ़ना है बस, ठीक है। दिस इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को इधर लिख देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, कुछ प्रश्न है मुरली में, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, वो प्रश्न यहां लिख देंगे। फिर यहां लिखेंगे नोट्स, ठीक है। और लास्ट में यहां पे ये है नोट्स, मुरली के मेन नोट्स, या आपकी जो स्टडी कर रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, यूपीएससी, हिस्ट्री, कुछ भी, इकोनॉमिक्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और लास्ट में यहां आएगा समरी, ठीक है। अभी इस मुरली को स्टडी करते हैं इस आधार से। तो मुरली कौन सी है? ये 26 तारीख की, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है? आधार मूर्त, निमित्त मूर्तियां और उद्धार मूर्त। मुरली निकाल लो सभी। मुरली का टॉपिक क्या है? जिम्मेदारी उठाने के फायदे। यहीं पर जैसे पता चल रहा है कुछ पॉइंट्स होंगे जैसे, तो प्रश्न यहीं आ गया। तो यहां बाबा ने क्या, तुम बच्चे हो विश्व के परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त। तो एक कीवर्ड यहां हो गया आधार मूर्त। आगे बढ़ जाओ, दूसरा कीवर्ड मिल गया निमित्त मूर्तियां, और आगे बढ़ो, तीसरा कीवर्ड मिल गया उद्धार मूर्त। तो यहां हमने 3 लिख दिया, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, निमित्त मूर्तियां। ये क्या लिख दिए? कीवर्ड्स। और फिर कुछ प्रश्न लिखने हैं यहां पर। अब प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रश्न, एक प्रश्न तो टॉपिक में ही है कि तुम्हारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां है, एक टॉपिक यहां लिख दिया। और फिर यहां पर मुरली। अब मुरली को कैसे रिवाइज करेंगे इस मेथड के आधार से? तो मुरली में एक मेन पॉइंट जो आया है वो है, व्यक्तिगत अपने लिए कोई विशेष प्रोग्राम बनाया है, कोई टाइम टेबल बनाया है, कोई डायरी बनाई है। तो मेन नोट्स में सबसे पहला पॉइंट आएगा डेली टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आगे बढ़ो, ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे ये तो चलता फिरता फरिश्ता है। फिर दूसरा प्लान है फरिश्ते का, ये था याद का। बाबा ने इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए, 1 मिनट भी याद करो, जैसे कोई हॉस्पिटल भी लेके जा रहे किसी पेशेंट को तो भी याद कर सकते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं इसमें। 1 मिनट, जैसे अमृत वेले का टाइम टेबल बनाओ, इसका टाइम टेबल बनाओ, हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए, वो टाइम टेबल। और दूसरा टाइम टेबल होना चाहिए फरिश्तेपन का, फरिश्ता स्थिति कैसी रहती है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करते थे ना, आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो ये सब लिख दिया। तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आ जाओ अब,
बाप दादा ने 4 बातें देखी, सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल। 3S, 1V, 1V, ये लिख दिया, 1 2 3 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आप इधर भी लिख सकते हो, बाप दादा कौन सी 4 बातें देख रहे हैं, जिम्मेदारियां क्या क्या। तो यहाँ कीवर्ड्स आएंगे, प्रश्न आएंगे, ये इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ क्या आएंगे, नोट्स आएंगे। फिर और एक नई पॉइंट्स है यहाँ पर जो आज सबके लिए बहुत काम की है। टीचर्स तो है ही टीचर्स, एक एक लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर्स बनने से पहले स्टूडेंट है। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। खुद ही स्टडी नहीं करते। कोई कोई टीचर होते हैं ना, स्कूल में आते हैं, बच्चों पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, उसी में टाइम चला जाता है। अगली बार हम देखेंगे, क्या देखेंगे वो आज भी नहीं बताया और अगली बार भी नहीं बताते, क्योंकि वो खुद ही भूल जाते हैं। पिछली बार हमने देखा था ऐसा ऐसा है, उल्टा उल्टा कुछ भी बताएंगे और फिर कहेंगे अगली बार हम ये देखेंगे। इस बार क्या देखेंगे वो नहीं बताएंगे। तो जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट लाइफ न होने के कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। टीचर अर्थात जो सेंटर की टीचर है उसको खुद अपने नोट्स बनाने चाहिए, खुद मुरली स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह की मुरली डायरेक्ट बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, खुद पढ़ी नहीं है। हमने एक देखा, एक बहन की मुरली, इतने सारे नोट्स इधर उधर, पूरे उदाहरण क्या देना है, ये पॉइंट आएगी तो कौन सा उदाहरण दो, ये पॉइंट आएगी तो स्टडी कर रहे हैं ना, मेहनत करनी होती है। मुरली एफर्ट है, स्टडी है। ऐसा नहीं कि सीधा मुरली उठा के जाओ और पढ़ना चालू करो। वो ठीक है, वो इमरजेंसी में, बट यहाँ तो स्टडी है ना, स्टूडेंट को स्टडी करनी होती। पूरी मुरली की अच्छे से स्टडी करो। और इस मुरली का रूल नंबर 1 क्या है, 2 घंटा स्टडी। ईगल जोन 1 आवर, मतलब 1 घंटा रोज रिवीजन होनी चाहिए। बफेलो जोन 0, ये जाऊं वहां जाऊं, इधर जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, इसको मिलूं उसको मिलूं, इससे बात करूं उससे बात करूं, थोड़ा घूमने चले जाऊं, आज क्या बन रहा है। योग करने का समय है, कोई मिला कहता है कहां जा रहे हो, सैंडविच बनाने, चलो, उसके साथ ही चले गए। हाँ, अब लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट आई थिंक 71 की मुरली है ना, सूरज भाई जी के ढेर सारी क्लासेस है, उसमें ये पॉइंट आया है, शायद यहीं से लिया है भाई साहब ने। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। कोई भी वातावरण को अगर बदलना है तो एक ही समान ले लो, कौन सा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ये बाबा के डायरेक्ट महावाक्य का। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है, एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़े को खत्म करना। तो सदैव यह समझना चाहिए मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, कीचड़ा भी खत्म हो जाए। मानो रोशनी मिलते कीचड़ा खत्म ना हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं है। जैसे धूप तेज नहीं हो तो कीटाणु खत्म नहीं होते, मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगी, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज उतनी जल्दी खत्म, पावर कम तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है। और इसके बाद का जो लास्ट की लाइन है, एकदम पावरफुल और एकदम खतरनाक, पूरा एकदम छक्का लगा दिया बाबा ने। ऐसी पावरफुल लाइन है जो माताएं कहती है, बाबा हम पढ़ी लिखी नहीं है, हमको तो पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूंगी, वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हो। सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। अच्छा, ये नहीं समझना हम कम पढ़े लिखे। सृष्टि की नॉलेज पढ़ी है तुमने, और क्या चाहिए। तो देखो कितनी पॉइंट हो गई। सबसे पहले कहा हुआ, टाइम टेबल से चालू किया, फिर क्या आ गए, फरिश्तेपन का टाइम टेबल पे आ गए, फिर आ गई वो 4 बातें, एस 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 और वी, फिर आ गए स्टडी के बारे में, और फिर आ गए ये अगर वातावरण बदलना है तो समान कौन सा है, मैं ज्ञान सूर्य हूं। और पढ़ी लिखी नहीं है तो सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली, और क्या चाहिए, उसमें सब आ गया। दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड thou were left alone। एक लेखिका है इमिलो ब्रॉन्टो, वो एक कविता लिखती है ईश्वर के बारे में। वो लिखती है, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी। यदि धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे सब कुछ खत्म हो जाए और तू अकेला बच जाए, परमात्मा को कह रही है, एंड thou wert left alone, every existence would exist in thee।
सब कुछ तुझ में समाया हुआ है, सब कुछ नष्ट हो जाए सृष्टि का, केवल तू बच जाए, उस तुम में सब समाया हुआ है। वैसे ये वाक्य भी उसी टाइप का है, पढ़ी लिखी नहीं है परंतु सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो ये मेथड समझ में आ गई। यहां क्या लिखेंगे? कीवर्ड्स। यहां क्या लिखेंगे? प्रश्न। प्रश्न लिखो, 4 बातें कौन सी देखी। प्रश्न लिखो कि वातावरण बदलना है तो कौन सा सामान लिया जाए। प्रश्न लिखो, कोई अनपढ़ भोली वाली माता है उसको क्या समझाएंगे। प्रश्न लिखो, वो 4 बातें कौन सी पढ़ी देखी, स्टडी, भोली वाली माता है, टाइम टेबल किसका बनाना है वो। ये हो गए प्रश्न, फिर हो गए कीवर्ड्स, फिर हो गए यहाँ पे थोड़ी ये नोट्स डाल दिए और लास्ट में समराइज कर देंगे। तो ये इस मेथड को कहा जाता है कॉर्नेल मेथड। ठीक है, तो आज के कितने होमवर्क हो गए? 2 कैसे हो गए? 1 कैसे हो गया? पहला तो ये जो डायग्राम बनाया हमने 11 से लेके तो 20 तक वाला, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक प्रोग्राम तो, एक होमवर्क तो वो हो गया, और दूसरा है मर्यादा वाला, और तीसरा है ये कॉर्नेल मेथड, ये बनाना तो पड़ेगा ना। और एक ये जो अभी मुरली, ये तो अभी जस्ट पढ़ी कहा हमने, ये तो बस बताया। इसके 25 प्रश्न आज पोस्ट होंगे दोपहर को 3 बजे। आपको उत्तर देने आधे घंटे के अंदर 25 प्रश्न। ये सेकंड मुरली से 26 वाली, ये कॉर्नेल मेथड वाली जो मुरली थी ना, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली, स्टडी, इसको फिर से पढ़ना है क्योंकि पूरा कहां पढ़ा, यहाँ तो ऊपर ऊपर से खाली झलक दिखाई है। और फिर रैंडम अचानक से पूछेंगे। हाँ नहीं, ये सेकंड मुरली से 26 वाली। पहली मुरली तो हो गई, यहाँ पे कर ली हमने, तो इससे पहले क्लास पूरा करे एक बार 26 वाली मुरली फिर से रिवाइज करते हैं। हाथ, ब्रह्मा की बाहें, ये 4 बातें, वो 2 बातें, मर्यादाएं, देवता, आईना, गुंबज, वो गुंबज, कमजोरी, फरिश्ता, गुंबज, और स्टूडेंट उससे फायदा उठाएंगे अगर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे तो। अच्छा, ओम शांति। आज इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दिए, जिनको इंग्लिश में पोस्ट देना है वो कल वाला ही जो क्विज था ना, वो कल वाला। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। गीता है ये स्वयं भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर, लगन से बड़ी इसका गान
करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति, ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़े मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये